नमस्ते दोस्तों, आपका गोल्ड प्राइस टुडे न्यूज में स्वागत है। और सोने और चांदी के भाव में बड़ी उठापटक चल रही है। और ये जो पिछला हफ्ता था, ये पूरे साल में सोने के भाव के लिहाज से सबसे बड़ा हफ्ता था। सो क्या कुछ आगे हो सकता है अगले हफ्ते? क्या सोने में तेजी रहेगी या मंदी आएगी? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आईबीजीए के नेशनल सेक्रेटरी सीए सुरेन मेहता जी हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आगे बढ़ने से पहले कि अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा दोस्तों। और आप लोग कमेंट में लगातार हमको मैसेज भी कर रहे थे, कमेंट में भी लिख रहे थे कि मेहता जी को लेकर आइए, तो आज शनिवार के दिन हम मेहता जी को लेकर आए हैं। मेहता जी, आपका स्वागत है। नमस्कार नमस्कार। सो मेहता जी, कुछ ज्यादा बड़ी उठापटक नहीं हो गई सोने के भाव में पिछले हफ्ते से इस हफ्ते तक? जी बिल्कुल। और जिस प्रकार से अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन हैं, उन्होंने जिस तरीके से एक यूक्रेन के हाथ में एक मिसाइल दे दिया कि आप रशिया पे वॉर करो, और उसको बाद में जो रशिया ने रिटेलिएट किया, ये गोल्ड प्राइसेस को इसी वजह से गोल्ड प्राइसेस ट्रिगर हुए और बिल्कुल हेवायर हो गया। मतलब किसी को एक उम्मीद नहीं थी। पिछले एक हफ्ते में $2560 का बॉटम बनाया और $2712 का, $15 का अपवर्ड बनाया। तो लगभग लगभग आपने देखा कि 140 $150 गोल्ड बढ़ गया। उसके पिछले हफ्ते में बॉटम बनाया था $2536 का। तो 2 हफ्ते में लगभग 170-75 डॉलर का आ, एक एक अपवर्ड साइज गोल्ड के अंदर हमने आते हुए देखा। तो ये बहुत ही अनयूजुअल होता है प्रिडिक्ट करना कि कौन कब किसके ऊपर मिसाइल अटैक कर देगा। और ये तो बिल्कुल, क्योंकि पहले तो ये खबरें हो रही थी कि ट्रम्प आएंगे और रशिया और ये जो वॉर है, इस वॉर को धीरे धीरे खत्म करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ऐसा ऐसा हुआ नहीं, इसका उल्टा हो गया। और इसी वजह से गोल्ड प्राइसेस ट्रिगर। तो सर, अगर हम बात करें सोने और चांदी के भाव की, जैसा मैं कल 2-3 दिन से कुछ एक्सपर्ट से बात कर रहा हूँ, तो वो लोग भी सरप्राइज थे कि एकदम से जो भाव ने ब्रेकआउट दिया, ये एक्सपेक्टेड उस तरह से चार्ट पर भी नहीं दिख रहा था। और जो जियो पॉलिटिकल टेंशन है जो कि किसी के कंट्रोल में नहीं है, और उसी की वजह से सोने में बड़ी तेजी आई। हालांकि चांदी में इतनी बड़ी तेजी नहीं देखी गई। देखिए, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि मैंने एक दो हफ्ते पहले कहा था कि जो गोल्ड और सिल्वर प्राइसेस हैं, वो एक रेशियो में चलते हैं। लेकिन अब धीरे धीरे ये रेशियो टूटेगा, और हमने पिछले हफ्ते देखा कि ये रेशियो टूटा। लेकिन इसमें आश्चर्य की बात ये है कि सिल्वर के प्राइसेस बढ़ने चाहिए थे रेशियो टूटने पे, तो सिल्वर के प्राइसेस तो नहीं बढ़े, गोल्ड के प्राइसेस बढ़े। ये बड़ा अलार्मिंग सिचुएशन है। इसके दो मतलब होते हैं। या तो सिल्वर के प्राइसेस बहुत तेजी से ऊपर जाएंगे, या गोल्ड के प्राइसेस बहुत तेजी से नीचे आएंगे। तो क्या होने वाला है किसी को पता नहीं। लेकिन जब भी वॉर सिचुएशन होगी तो पहला इफेक्ट गोल्ड प्राइस को होगा और दूसरा इफेक्ट सिल्वर प्राइसेस को होगा। तो मेरा मानना ये है कि जो ये 170 पॉइंट की जो तेजी आई है पिछले 2 हफ्ते में, ये करेक्ट होगी। आ, और ये करेक्शन देगी और सिल्वर प्राइसेस को वापस स्टेबलाइज, गोल्ड सिल्वर रेशियो को स्टेबलाइज करेगी। तो बहुत ही कॉशियस रहना चाहिए सभी लोगों को। क्योंकि ये जो $170 का 2 हफ्ते में जो प्राइस एस्केलेशन हुआ है, ये करेक्शन जरूर जरूर। तो अगले हफ्ते सोने के भाव को कैसे देख रहे हैं मेहता जी आप? देखिए, मुझे लगता है कि गोल्ड प्राइसेस में एक बड़ा रेजिस्टेंस होगा। $2743 के ऊपर एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। और पहला सपोर्ट लेवल $2675 का बनता है स्पॉट प्राइसेस में। और दूसरा सपोर्ट लेवल सीधा $2595 का। तो काफी बड़ी रेंज में,
जिस प्रकार से पिछले 2 हफ्ते में गोल्ड ने एकदम अपर रेंज में मूव किया है, वैसे ही ये जो गोल्ड है ये बहुत वॉलेटाइल तरीके से इस रेंज में भी मूव कर सकता है अगले 1 हफ्ते के अंदर। तो पहला सपोर्ट लेवल 2675 का, दूसरा सपोर्ट लेवल $2595 का, और रेजिस्टेंस लेवल $2743 का। भारतीय बाजारों की बात करूं तो रेजिस्टेंस आएगा 78,600 पर, पहला सपोर्ट लेवल आएगा 76,650 पर, और दूसरा सपोर्ट लेवल 74,400 पर। यदि वॉर रुकता है तो हम या दोनों तरफ से कोई अटैक नहीं होता है तो हम अगले हफ्ते कम से कम एक ही दिन में $100 की गिरावट जरूर जरूर देखेंगे, ऐसा मेरा अनुमान है। अगर वॉर फ्रंट पर कुछ खबर ऐसी बड़ी आई कि दोनों साइड से कोई थ्रेटनिंग है। यस यस, तो बहुत ही तेजी से मार्केट नीचे की तरफ आएगा, ऐसा मेरा अनुमान है। लेकिन वॉर में दो पॉलिटिकल लीडर्स के के उसके ऊपर डिपेंड करता है, इसमें चार्ट या एनालिसिस कुछ नहीं कर सकते। नहीं, रूस यूक्रेन की तो अभी पिछले कुछ 2-3 महीनों से खबरें ही आना बंद हो गई थी, 4 महीने से तो लोगों को अपडेट ही पता नहीं चल रहा था कि वहां पर हो क्या रहा है। और लगातार इसराइल और ईरान के टेंशन की खबरें आ रही थी। पर अचानक से जो है जो बिडेन ने जो अनुमति दी मिसाइल्स यूज करने की यूएस की, और फिर उधर से रिटेलिएट किया रशिया ने अपनी मिसाइल के साथ, और उन्होंने दिखाने की यस। कोशिश की कि हम चुप नहीं बैठेंगे। इन पे सही बोल रहे हैं आप, किसी का कंट्रोल नहीं है, कोई भी ये प्रिडिक्ट नहीं करता है कर सकता है कि रशिया का अगला स्टेप क्या होगा, या अमेरिका का अगला स्टेप क्या होगा, या यूक्रेन का अगला स्टेप क्या होगा, और भाव उसी हिसाब से चल रहे हैं। और चांदी में सर? चांदी में पहला रेजिस्टेंस लेवल $32.37 का रह सकता है, जो भारतीय बाजारों के मुताबिक 93,600 रुपीज का रहेगा। और जो सपोर्ट लेवल है वो $30.35 का रह सकता है, जो भारतीय बाजारों के मुताबिक $87,900 का रहेगा। मैं वापस रिपीट कर दूं, गोल्ड सिल्वर रेशियो ब्रेक हुआ है बहुत तेजी से, क्योंकि गोल्ड के प्राइसेस बढ़े, सिल्वर के प्राइसेस नहीं बढ़े। तो ये जो रेशियो ब्रेकअप हुआ है, इस रेशियो का दो मायने हैं, या तो सिल्वर के प्राइसेस बहुत तेजी से अगले हफ्ते ऊपर जाएंगे, या गोल्ड के प्राइसेस बहुत तेजी से नीचे आएंगे। तो गोल्ड के प्राइसेस में 100, जैसे मैंने कहा, सपोर्ट लेवल 2575 का, मतलब काफी तेजी से नीचे आ सकते हैं, या फिर सिल्वर के प्राइसेस बहुत तेजी से ऊपर जा सकते हैं, जो बहुत ही एक अन्य, क्योंकि पिछले हफ्ते एक बहुत ही अनयूजुअल सिचुएशन बनी। सर एक सवाल मैं पूछूंगा, बहुत सारे लोग कमेंट में लिख रहे हैं कि जब सोने के भाव घट रहे थे तो जहां आम सराफा बाजार में ज्वेलर के यहाँ लोग खरीदारी करने जा रहे थे तो उतने कम दाम उनको नहीं मिल रहे थे जिस तेजी से घट रहे थे, पर जब से भाव बढ़ने शुरू हुए लगातार जो लेवल है जिस तेजी से बढ़े हैं उस तेजी से उनसे पैसे लिए जा रहे हैं। तो ये क्या जो जिस ये देखिए, मार्केट के डिमांड सप्लाई के ऊपर है। क्योंकि अगर आपकी कॉस्टिंग ही ज्यादा है, अगर आपने महंगा माल खरीदा है, तो नेचुरली आप सस्ते में नहीं बेचेंगे। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ, मार्केट को सेटल होने दीजिए, सेटल होने के बाद ही खरीदारी करनी चाहिए। लोग जो ये रश में जाते हैं और सोचते हैं हम आज का आज कुछ कर ले, और या फिर किसी अच्छे ज्वेलर के इधर जाइए जो आपसे वाजिब दाम। आप सर दुबई में डीएमसीसी कॉन्फ्रेंस में गए थे, बहुत बड़ा दुबई प्रीशियस मेटल कॉन्फ्रेंस हुआ। उसमें आपका बहुत बड़ा एक पैनल डिस्कशन था जिसमें बहुत सारे कंट्री के लोग भी शामिल थे। तो क्या कुछ डिस्कशन हुआ सर ब्रिक्स को लेके या डी डॉलराइजेशन को लेके, या क्या कुछ आपका डिस्कशन रहा, वो थोड़ा आप हमें बताइए उस कॉन्फ्रेंस में आपका। हाँ बिल्कुल, मैं रशिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, मलेशिया, इन लोगों के साथ में एक ब्रिक्स के पैनल पे था कि ब्रिक्स के ये जो नेशन है वो गोल्ड बिजनेस को किस तरह से रीशेपिंग कर रहे हैं। लेकिन व्हाट मैंने ये रियलाइज किया कि इतना एग्रेशन मुझे दिखा नहीं नेशन के बीच में, जितना एग्रेशन दिखना चाहिए ब्रिक्स को लेकर, जो मुझे ज्यादा उम्मीद थी। तो मुझे थोड़ा सा मामला काफी ठंडा लगा। मैं इसमें ज्यादा उत्साहित नहीं हूँ। मुझे लगता है कि अभी दिल्ली बहुत दूर है, तो अभी बहुत समय लगेगा ब्रिक्स नेशन को लेकर, क्योंकि वो
छोटे छोटे स्टेप की बात करते हैं ब्रिक्स नेशन को और गोल्ड बिजनेस को रीशेपिंग करने के लिए। अगर आपको कुछ करना है तो बड़ा करना होगा, बड़े स्टेप लेने होंगे, लेकिन फिलहाल मुझे लगता है बड़े स्टेप लेने की किसी की तैयारी नहीं। जी मेहता जी, बहुत बहुत धन्यवाद मेहता जी आपका ये जानकारी देने के लिए। और कोई डिस्क्लेमर देना चाहेंगे आप? नहीं, एज यूजुअल जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, बिना स्टॉप लॉस के काम मत कीजिए, अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह अवश्य लें। और बहुत ध्यान रखें, क्योंकि ये वॉर सिचुएशन में जो गोल्ड के प्राइसेस हैं वो बिल्कुल आपके एक्सपेक्टेशन से रिवर्स चल सकते हैं, किसी के भी एक्सपेक्टेशन से रिवर्स चल सकते हैं। कोई एनालिसिस, कोई प्रिडिक्शन, कोई जजमेंट काम नहीं आएगा। तो बिना स्टॉप लॉस के बिल्कुल काम नहीं करना चाहिए, और बहुत ही केयरफुल रहने की संभावना है। आप कितना लॉस कर सकते हैं उसी हिसाब से ही आप ट्रेड करें। और मैं तो कहता हूं कि अगर आप जब तक मार्केट सेटल ना हो ट्रेड ना करें तो ज्यादा बेहतर। दोस्तों यहाँ मैं भी आपको बता दूं कि जैसा मेहता जी ने बताया कि ये जो जियो पॉलिटिकल टेंशन है, अगर ये कम होता है तो भाव कम होंगे, पर अगर अगले हफ्ते कोई ऐसी बड़ी न्यूज आ जाती है तो भाव किसी भी दिशा में वापस तेजी की तरफ भी भाग सकते हैं। तो पूरा जो मार्केट है वो जियो पॉलिटिकल टेंशन से ड्राइव हो रहा है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। और अगर आप कोई खरीदारी बिकवाली करते हैं तो अपने वित्तीय सलाहकार की राय लीजिएगा, उसके बाद ही कुछ भी काम कीजिएगा। थैंक यू सो मच मेहता जी, आपने समय निकाल के हमारे साथ इंटरव्यू किया उसके लिए। थैंक यू, थैंक यू सो मच।